Hello friends, welcome to the Master Chess classes. My name is Kunal Vyas. I am a chess coach of Master Chess classes. Master Chess classes में मैं आपके लिए हमेशा पूरी बुक पर वीडियो बनाता हूं। तो फिलहाल हमारा कोर्स चल रहा है चेस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर अनरेटेड टू 1400 रेटेड प्लेयर। तो ये कोर्स इस तरह से है बनाया गया है कि इसमें 0 टू 1400 रेटेड प्लेयर सभी को ये फायदा करेगा। तो आज हम बात करेंगे पॉन कॉम्बिनेशन की। तो पॉन कॉम्बिनेशन बेसिकली एंड गेम्स में भी यूज होता है, मिडिल गेम में भी यूज होता है और ओपनिंग में भी यूज होता है। तो बेसिकली पॉन कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, हम अपनी पॉन को सेक्रीफाइस करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी पास्ट पॉन निकालते हैं। तो ये जो एग्जांपल है इसमें व्हाइट ने प्ले किया b6। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई कि अगर ब्लैक ए b6 यहां पर प्ले करता है तो व्हाइट प्ले कर देगा c6। अब क्या हुआ कि यहाँ पर इस पॉन को कैप्चर करना जरूरी हो गया है। अगर इस पॉन को कैप्चर ना करते हुए किंग से अगर पॉन को कैप्चर किया तो हम ये कैप्चर कर लेंगे और फिर ये क्वीन बन जाएगी। और अगर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ तो फिर अपोनेंट क्या प्ले करेगा, अपोनेंट b6 पे प्ले कर सकता है cb6। तो हम यहाँ पर a6 प्ले कर देंगे। गाइस हम यहाँ पर रास्ता क्लियर कर रहे हैं अपनी पॉन का। यहाँ पर a6 खेलना ही पड़ेगा, देन हम c6 खेलेंगे और हमारी पॉन प्रमोट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर हम आ जाते हैं। ये एग्जांपल काफी इंटरेस्टिंग है गाइस। जो 6th और 7th रैंक की पास्ट पॉन हो जाती है वो काफी डेंजरियस हो जाती है, उसका ये एक एग्जांपल है। रुक क्रॉस d8 चेक यहाँ पर व्हाइट ने प्ले किया, नाइट क्रॉस d8 एंड नाउ e7। अब ये नाइट इस पॉन को रोक भी नहीं सकता और किंग भी पास नहीं आ सकता। पास आएगा तो क्योंकि नाइट कैप्चर हो जाएगा, तो दोनों काम एक साथ पॉसिबल नहीं है और यहाँ पर भी क्वीन बन रही है। तो ये गाइस ये गेम विन हो गया व्हाइट के लिए। ये जो एग्जांपल है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि जो रुक पॉन होती है उसके अगेंस्ट नाइट को हमेशा प्रॉब्लम होती है, स्ट्रगल होती है। क्योंकि नाइट के लिए क्या रहता है कि नाइट को स्पेस की प्रॉब्लम आती है और नाइट पहले ही बहुत शॉर्ट रेंज पीस होता है। तो इस वजह से यहाँ पर व्हाइट ने प्ले किया नाइट टू g7। वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन गाइस। यहाँ पर नाइट इंटू g7 खेलने के बाद में व्हाइट ने प्ले किया h6। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि ब्लैक का नाइट h फाइल के राइट में कोई फाइल नहीं है ताकि वहां जा सके। ठीक है, तो यहां पर अब ब्लैक ने प्ले किया किंग f8 और किंग f7। वट एवर ही प्लेड, व्हाइट प्ले करेगा h7 एंड यहाँ पे हम देख पा रहे हैं h8 से आराम से क्वीन बन रही है, ना g8 से किंग रोक पा रहा है और ना g7 से। g7 पे नाइट है और अगर यहाँ पर ब्लैक कुछ नाइट वगैरह पुश करता है, कहीं चलता है, तो हम h7 खेल देंगे। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आ जाते हैं। पॉन कॉम्बिनेशन का नेक्स्ट एग्जांपल, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल गाइस। ये पोजीशन में ब्लैक टू प्ले है और ब्लैक ने बहुत ही ज्यादा अच्छी मूव प्ले करी है। यहाँ पे कैलकुलेट करके ब्लैक ने यहाँ पे प्ले किया है क्वीन क्रॉस b3। रुक सैक्रिफाइस कर दिया। देखो 6th और 7th रैंक की पास पॉन डेंजरियस होती है, मैंने अभी बताया था। एंड नाउ ab3, नाउ a2। देखो अब क्वीन भी इसको रोक नहीं पा रही है यहाँ से b1 स्क्वायर से, तो आना पड़ेगा क्वीन टू d1 एंड नाउ बिशप इनटू c3। देखिए हम कितने आसानी से हमने क्वीन को प्रमोट कर लिया। अब यहाँ पे अपनी क्वीन को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा व्हाइट को क्वीन को बचाने के लिए और उसके बाद हम यहाँ पर रुक प्लस रहेंगे। ये गाइस नेक्स्ट एग्जांपल है और काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने एज अ ब्लैक ये सोचा कि अगर मैं ये चेक देता हूँ रुक f1 तो मेरा अपोनेंट को तो रुक f1 खेलना ही पड़ेगा, फोर्स है वरना मेट हो जाएगी। तो रुक f1 खेलने के बाद में मेरे पास ऐसी कौन सी मूव है जिससे मैं कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अंडर प्रमोशन कॉम्बिनेशन प्रोवाइड किया। अंडर प्रमोशन का मतलब ये होता है कि हमेशा क्वीन ना बनाते हुए कई बार हमें माइनर पीसेस बनाने में फायदा होता है। तो यहाँ पर रुक f1 दिया, यहाँ पर रुक इंटू f1 हुआ, ना क्वीन टू h2 चेक, फोर्स हो गया है यहाँ पर। अब किंग इधर जाएंगे तो भी रुक कैप्चर करके क्वीन कैप्चर हो जाएगी स्कीवर में, और क्योंकि क्वीन की चेक लगती रहेगी तो क्वीन को कैप्चर करना फोर्स रहेगा। तो यहाँ पर क्वीन को कैप्चर करना पड़ेगा। क्वीन को कैप्चर करके गाइस हमने यहाँ पे नाइट बना लिया और हमने इजीली ये सारे पॉन्स को कैप्चर कर लिया। और उसके बाद अब हमने ये गेम को बहुत इजीली विन कर लिया। ओके गाइस, अब यहाँ पर अपोनेंट कुछ भी प्ले करेगा तो देन हम आराम से अपने पीसेस को बचा के और ये गेम को विन कर लेंगे।
ये नेक्स्ट एग्जांपल है गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली ये हो रहा है कि एक मूव में हमारी मेट हो जाएगी, ओनली वन मूव। लेकिन यहाँ पे व्हाइट ने बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन सोचा, क्वीन क्रॉस h6 चेक, जी क्रॉस h6, नाउ g7 चेक, फोर्स किंग h7 जाना है। एंड यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है गाइस कि यहाँ पर हमें टेम्पो चाहिए, मतलब कि चेक चाहिए, टेम्पो गेनर। अगर हमने अपोनेंट को मूव पास करी तो वो यहाँ से मेट कर देगा, लाइक दिस, कि अगर हमने यहाँ पर क्वीन बनाई तो वो यहाँ से मेट कर देगा। तो इसे हमको बचाने के लिए यहाँ पर नाइट नाइट बनाएंगे तो यहाँ पर मेट हो जाएगी, कहीं पर नहीं जा सकता अपोनेंट का किंग, बेसिकली ये मेट हो गई। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आ जाते हैं। ये एग्जांपल है ओपनिंग में, ओपनिंग कॉम्बिनेशन, मतलब ओपनिंग में पॉन का कॉम्बिनेशन कैसे लगता है, e4 e5 नाइट f3 नाइट c6 बिशप c4, इजी डेवलपमेंट गाइस, नाइट f6 नाइट c3 एंड नाउ नाइट इनटू e4, नाइट इनटू e4 एंड नाउ d5। एंड ब्लैक ने बहुत इजीली यहाँ पर पॉन सेक्रीफाइस करके, पॉन कॉम्बिनेशन का यूज करके देखिए सेंटर बड़ी इजीली कंट्रोल कर लिया है। यहाँ पर अगर ये कैप्चर भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ब्लैक ने बिशप पेयर गेट कर लिए, सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ है। इसके बाद में ब्लैक की पोजीशन काफी बेहतर है यहाँ पर, क्योंकि बिशप, ब्लैक के पास बिशप पेयर है और वो भी ओपन है, और उसके बाद कैसल भी हो जाएगी। ऑफ डेवलपमेंट में व्हाइट डेवलपमेंट में बहुत पीछे है, अभी व्हाइट अभी लैक ऑफ डेवलपमेंट में है। देखिए बेसिकली ये जो पोजीशन है, इसमें व्हाइट ने क्या सोचा, मैंने अगेन आपको बताया था कि जो डबल अटैक लगता है पॉन का, वो लगता है 1 फाइल की डिस्टेंस में। तो यहाँ पर व्हाइट ने प्ले किया f4। अब इससे बचने के लिए एक ही मूव है f5, क्योंकि अगर ब्लैक कुछ और मूव प्ले करता है लाइक दिस, तो यहाँ पर व्हाइट पहले इसको नाइट को कैप्चर कर लेगा, उसके बाद फिर वो f5 खेलेगा, और उसके बाद फिर वो g4 भी खेल लेगा, तो ये बिशप ट्रैप हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए एक ही मूव है f5। तो यहाँ पर गाइस फैंटास्टिक मूव प्ले करी गई है व्हाइट के द्वारा, g4। अब आप देखिए यहाँ पर दोनों तरफ से अटैक लग रहा है और बिशप ट्रैप ही हो रहा है, बिशप बच ही नहीं सकता, क्योंकि अगर बिशप को बचाने के लिए उन्होंने h5 या h6 कुछ भी खेला तो हम यहाँ पर इस तरीके से इसको विन कर लेंगे बिशप को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और अगर कुछ गलती है वीडियो में तो मुझे जरूर बताएं।